नमस्ते, वंदे मातरम, सुप्रभात। अगर व्यक्ति भगवान को चाहे, इफ मैन एस्पायर्स फॉर गॉड, क्या होगा, कैसे होगा? भगवान को चाहे, मेरे ख्याल से कोई भगवान को चाहे, नंबर इज वेरी लेस, बहुत कम संख्या में। हर कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वार जाता है, गिरजा जाता है, सब कुछ जाना तो बंद नहीं है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो जाते हैं। ये आना जाना लगा ही रहेगा, ये बंद भी नहीं होगा। अगर किसी का मांगे पूरी नहीं होती है तो वो ज़रूर नहीं जाएगा, नहीं तो राहों में कोई बदलाव लाएगा, कदम बदला देगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा कभी ज़िंदगी में जो एग्जैक्टली बोल देंगे, इतना साल हम बुद्ध के पास थे, इतना साल इसी डेट से इसी डेट तक हम गुरुद्वार जा रहे थे, इसी डेट ले उसी डेट तक हम कृष्ण के पास थे, श्री कृष्ण के पास, उसी डेट से इसी डेट तक हम जगन्नाथ के पास थे, और अब हम श्री कृष्ण, श्री अरविंद, श्री माँ के पास हैं। भाई कब तक रहोगे? नहीं नहीं, ये तो लगता है थोड़ा ठीक ठाक लगता है, लेकिन ज़रूर रहूँगा, ये मन मना लिया, ऐसे कोई बात नहीं करते। लेकिन जाना आना तो लगा ही रहेगा, एटलीस्ट तो हियर ये और हियर। लेकिन माँ जी जो बोलते हैं, ही हु चूजेस द इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी। आप अगर इधर आए हुए हो, हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी। अगर इधर आके कोई अगर फिर रास्ता में भटक जाएगा, ये अच्छा नहीं है। जाओ, घूमो फिरो, देखो, इसके बाद आ जाओ, इसके बाद ही जाओ, इधर आ जाओ। एक टाइम था जब आपको चावल में संतुष्ट थे आप लोग, अभी आपको तो पुलाव मिल जाता है, बिरयानी तो मिल जाता है। जब नहीं मिल रहा था तो ठीक है, ये एक्सपीरियंस ले लिया, खाने का मज़ा तो चख लिया, ले लिया। अभी थोड़ा आओ, देखो, इसके बाद तो कोई कुछ है ही नहीं। सारे योग का जब खत्म हुआ, जहाँ समाप्ति हुई, वहाँ से तो पूर्ण योग का शुरुआत हुआ है। तो यहाँ से सब कुछ मिलेगा। जैसे कोई बोलता है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, श्री अरविंद जी ने सावित्री महाकाव्य में एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया। ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया। ए प्रेयर, प्रार्थना, भक्ति से आता है। मास्टर एक्ट, एक्शन, कर्म। देन किंग आइडिया, इट इज द मेंटल फेनोमेनन, माइंड, लाइफ एंड बॉडी। तीन एक वर्ड में है। क्या करता है ये? अगर तीनों प्राप्ति हो जाता है तो क्या होने चाहिए ना? तीनों तो किसी को प्राप्ति नहीं हुआ है। कोई ज्ञान मार्ग में चलता है, कोई कर्म मार्ग में, कोई भक्ति मार्ग में। तीनों को थोड़ी किसी ने सम्मिलित किया और इस सम्मिलित राहों में चला। तो अगर होता, तो कोई अगर कोशिश किया होता तो क्या इसको मिलता? देन कैन लिंक द मैन स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स। मानव का जो शक्ति है, इसको एक विश्वातीत परम शक्ति से जोड़ देता। देन मिराकल वुड बी द कॉमन रूल। उधर से मिराकल का सृष्टि होता। आप मिराकल करते, मिराकल के लिए किसी का पास नहीं जाते। ए हायर कोर्स कैन टर्न द कोर्स ऑफ टाइम। ए बेटर डीड, ग्रेटर डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ टाइम। समय का जो गतिपथ को बदला देगा। ए ग्रेट कोर्स, ग्रेट एक्शन, देन मिराकल इज मेड द कॉमन रूल, हो जाएगा। लेकिन अब तक लोग तीनों मार्ग में चलते हैं, कोई कोई मिला के भी चलते हैं, कोई गीता जो ये सारे को कनेक्ट करता है, लेकिन ये सारे बदलाव, परिवर्तन, रूपांतर कभी अब तक नहीं हुआ है। दैट इज द मिराकल, दैट इज द प्रॉब्लम विथ इट। यही तो मिराकल है, यही तो समस्या है, जिसको हम जान नहीं पाते, सोच नहीं पाते। तो वही है दिव्य संदेश। श्री अरविंद जी लिखते हैं, अगर व्यक्ति भगवान को चाहे, इफ दे एस्पायर, इफ दे वांट गॉड, व्हाट विल बी द चेंज? कैसे आपको पता चलेगा कि ये भगवान को चाहता है? अगर चाहेगा तो क्या आउटपुट मिलेगा, इसका क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या दिखाई पड़ेगा आपको?
अगर भगवान को चाहे तो। अगर व्यक्ति भगवान को चाहे तो भगवान स्वयं उसके हृदय को शुद्ध करने, अपनी साधना को आगे बढ़ाने और उसे आवश्यक अनुभूतियां प्रदान करने के लिए काम अपना हाथ में ले लेंगे। 3 काज। अगर आप चाहें, यस आई वांट, आई एस्पायर, लेकिन रिजल्ट क्या है? भगवान आपके पास आते हैं? नहीं। भगवान आपको डायरेक्शन देते हैं? नहीं। मार्गदर्शन करते हैं? नहीं। आपको गोद में ले लेते हैं? नहीं। आपको परिचालना करते हैं? नहीं। तो भगवान कैसे आप इससे कैसे आपको पता चला कि आप भगवान को चाहते हो? अगर भगवान को चाहते हो तो यही 3 चीज होना चाहिए। क्या तीन चीज श्री अरविंदो बोलते हैं ये होना चाहिए। वो क्या है? पहला वाला क्या है? भगवान स्वयं इसमें हृदय को शुद्ध करने, हार्ट इज इम्प्योर, अशुद्ध, इसको शुद्ध करने के लिए। दूसरा, साधना को आगे बढ़ाने के लिए। हम तो साधना करते ही नहीं, जो क्या करते हैं हमको मालूम नहीं, साधना का अर्थ क्या है ये भी हमको मालूम नहीं। ये साधना को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा क्या होते हैं? उसे आवश्यक अनुभूतियां प्रदान करते हैं, एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी नहीं होता है। अगर आध्यात्मिक मार्ग में आप परिचालित हो रहे हो तो आपके पास कुछ अनुभूतियां, उपलब्धियां तो जरूर होगा, लेकिन कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो आपको कुछ बताया नहीं। ऐसे आप चल रहे हैं, किसी ईगोसेंट्रिक चल रहे हैं। अपने हाथ में जरूर ले लेंगे, हाथ में ले लेंगे, अनुभूतियां, उपलब्धियां आ जाएगा, साधना आगे बढ़ेगा और हृदय जरूर परिशुद्ध होगा। मुझे एक कहानी याद आता है, बट अच्छा सा कहानी। किसी एक जंगल का एक किसी युवक शूद्र, वो इसको पता चला ये जो तीरंदाज, इसको तीर लगा के तीरंदाज विद्या में बहुत धुरंधर, वो विद्या शिक्षा करने के लिए किसी ब्राह्मण के पास आया। वो बोला, मान लिया भाई देखो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, गरीब हूँ, जंगल में रहता हूँ, शूद्र हूँ, तो मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। मैं तीरंदाज हूँ, तीर चला के अपना भरण पोषण करता हूँ, अपना जीविका निर्वाह करता हूँ। तो ब्राह्मण भी उसको बोलने चल रहा है, बेटर सिस्टम, एक्सचेंज। तो मुझे बचपन से ये तीरंदाज विद्या सीखने का बहुत कुछ मतलब मेरा अंदर बहुत कुछ तृष्णा था, क्षुधा था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। एक काम कीजिए, तुम मुझे तीरंदाज की विद्या सिखाओ और मैं आपको ज्ञान देता हूँ। चला, राजगी, डन हो गया। दोनों को पढ़ाने लगे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? तीरंदाज को ज्ञान मार्ग प्राप्त हुआ, लेकिन ब्राह्मण को कुछ तीरंदाज के बारे में कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए और कुछ इसका कुछ बेनिफिट कुछ नहीं मिला इसको। तो एक दिन ब्राह्मण इसको बुला के बोलता है, ठीक है मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो इसको विद्या को इधर बंद कर दिया जाता है, जाए, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ जिस पर्पस में तू तो आए तो ये तो कुछ ना कुछ होता है, छोड़ो, मेरा बात बंद, मेरा ये विद्या शिक्षा आज से बंद। तो तीरंदाज का वो जो शूद्र बालक को बोलता है, सर एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहिए? जब पहले से ही आपकी विद्या में आपसे प्रयोग करता हूँ, आपके ऊपर में आपना दिया हुआ विद्या प्रयोग करता हूँ। क्या? मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं गरीब हूँ, मैं शूद्र हूँ, मुझे पाठ विद्या नहीं आता है, मैं ये तीरंदाज विद्या से कोई अपना जीवन धारण करता हूँ। तो इसी के बाद क्या हुआ, मैं आपको विद्या सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित हो गया, आपने दे दिया सब कुछ। अहंकार मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे तो कुछ पाने को सब कुछ है, लेकिन हराने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे मिल गया। लेकिन आपका क्या हुआ? अहंकार आपको आने नहीं दिया, नीचे नहीं उतरे दिया। इसी अहंकार को पकड़ते हुए आपको कुछ भी फायदा, बेनिफिट नहीं मिला। अगर अहंकार को थोड़ा सा भी रिजेक्ट कर देते, बाहर फेंक देते, तो जरूर ये विद्या आपको मिल जाता और आप जरूर संतुष्ट होते और यू वुड बी हैप्पी, खुश होते। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। तो वही है, ये जो धनुर्विद्या का व्यापार, ये कुछ बहुत बड़ा भी चीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, समर्पण चाहिए, सेल्फ कंसिक्रेशन, सेल्फ गिविंग। देने के लिए तैयार नहीं तो आएगा किसे? तो यही है बात। तो श्री अरविंद जी का वाणी के अर्थ यही है, दिव्य संदेश के अर्थ यही है। अगर कोई भगवान को चाहे तो भगवान उसका हृदय को शुद्ध करते,
अपना साधना को आगे बढ़ाने की ओर से आवश्यक अनुभूतियाँ, ये सब जो कुछ हो जाएगा, हो जाता। अगर नहीं हुआ तो आप नहीं चाहते हैं, ये ड्रामा करते हैं। और श्री अरविंद फिर इसके पीछे वो जो बोलते हैं, तात्पर्य वही है, ये बात का तात्पर्य वही है कि अगर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, विश्वास हो, सिंसियरिटी, ट्रस्ट, फेथ, ये अगर हो, श्रद्धा विश्वास हो और समर्पण करने का इच्छा हो, सरेंडर, फेथ, ट्रस्ट, सिंसियरिटी अगर हो तो ऐसा हो सकता है और होता है। इट इज मस्ट, होगा ही होगा, इसमें कोई सोचने का कोई बात ही नहीं, सवाल भी नहीं होता है, जरूर होगा। क्योंकि इस तरह भगवान द्वारा लिए जाने पर तुम्हें अपने ही प्रयास पर विश्वास करने की जगह स्वयं से पूरी तरह प्रभु के हाथों में सौंप दिया होगा। ये मैं करूँगा, वो करूँगा, ठीक है करो, लेकिन जहाँ पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी वहाँ से बंद हो जाएगा। समर्पित कर लो, चिंता नहीं होगा। आपको 10 रुपया दे के बाजार भेज दिया गया, आप 10 रुपया का अंदर ये कोई बच्चा अपना खरीद सके, कुछ खा सके, लेकिन कुछ आपको खाने के लिए और खरीदने के लिए इच्छा होता है, लेकिन आपका पास पैसा खत्म, तो क्या करना होगा? वापस मनमानी बंद, ये जो अपना इच्छा, इसको मार दो, बंद कर दो और आप घर वापस आ जाओ, रोते रोते आ जाओ। लेकिन अगर पिताजी के पास साथ गया होता तो समर्पित कर देता, पिताजी मुझे जो मांगूंगा, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होने चाहिए, मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, तो पिताजी आपको सब कुछ दे देते, सब कुछ खरीद देते हैं। आपको पैसे का चिंता ना होता। कुछ चीज़ें ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आप खरीद नहीं पाते, इसलिए कोई आपको तड़पना नहीं पड़ता, तो ही समर्पित है। भगवान यही तो श्री अरविंद बोलते हैं, अगर समर्पित हो जाओगे तो प्रभु के पास हाथों में वो सौंप दिया होता। इसका अर्थ तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ता से जमाए रखना और क्रमश आत्मसमर्पण तो होगा। श्रद्धा, विश्वास अगर जमाए रखो तो फिर आपका पास समर्पण, सेल्फ कंसिक्रेशन, सेल्फ गिविंग, सेल्फ सरेंडर अपने आप प्राप्त हो जाओगी, ये आ जाएगा। करते रहना होगा आत्मसमर्पण। वस्तु तो वही साधना की मूलभूत तथ्य है। दैट इज व्हाट सरेंडर, फेथ, सिंसियरिटी। माँ किताब में लो लिखा हुआ है, विप्रवास, विश्वास, प्रत्याख्यान, समर्पण और आस्पृहा। अगर आपका पास सिंसियरिटी आए, ओपनिंग आए, विश्वास आए, तो सरेंडर, समर्पण जरूर धीरे धीरे। इट इज ए प्रोग्रेसिव वन, सरेंडर इज ए प्रोग्रेसिव, नेसेसरली प्रोग्रेसिव, विकासशील, गतिशील है। स्वयं मैंने इसी का भी अनुसरण किया है। श्री अरविंद बोलते हैं दैट सरेंडर, सेल्फ ओपनिंग, फेथ, स्वयं मैंने अनुकरण किया है और मेरा जो कि घुरी रही यही है, दैट सक्सेस ऑफ योगा। मैंने भी समर्पण किया था एट द नियर द डिवाइन मदर, दैट इज द सीक्रेट ऑफ द श्री अरविंदस योगा। और रामकृष्ण के एग्जाम्पल भी आपने जरूर होगा, जो बिलोटी के एग्जाम्पल देते हैं। इसी प्रक्रिया में बात कर रहे थे, इसी बात को हम समर्पण समर्पण समर्पण। आप तो दे दो, क्या दे दूंगा? 500,000 रुपया सुबह सुबह देकर लेकर देते हो, करोड़ करोड़ पड़ा है, कोई 5,000 रुपया 10,000 रुपया दे कर देते हो, कोई आश्रम का मंगल कुशल होगा, इसी नहीं। मैं जैसा हूँ, जो भी करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, सब कुछ भगवान के पास दे दो। लेकिन सभी तत्काल उनका अनुसरण भी कर सकते हैं। इमीडिएटली जो बोलते हो काम में लगाओ, जो वॉक द टॉक। ऐसे बात करते करते बड़ा बड़ा लंबी लंबी भाषण दे देने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही जिंदगी में पालन, अनुशासन को मानना होगा, परिपालन करना होगा। इससे उन्हें पहुंचने में उनका समय लगता है। इट इज नॉट द वन डे प्रोसेस, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में सब कुछ नहीं होता। इट इज ए प्रोग्रेसिव वन। हर दिन कुछ ना कुछ करो, सामने थोड़ी थोड़ी जाओ, थोड़ी थोड़ी सामने जाओ, धीरे धीरे जाओ। कोई जल्दबाज नहीं है। कब पहुंचना ये ठीक नहीं है। गोल पोस्ट भी ठीक है, गोल पोस्ट है, लेकिन जाने के लिए जो राहों में निकल पड़े हो, ये बहुत लंबी है। किसी जन्म से चल रहा है, ये जन्म को लेकर और बहुत दूर जाना है। तो व्हाई आर यू वरीड? चलो, समय लगता है। जब मन और प्राण शांत हो जाता है, मन और प्राण शांत हो जाता है, तभी
इससे सबसे अधिक आसानी से किया जा सकता है। ट्राई टू स्टील योर माइंड एंड लाइफ, देन आपको ये प्रतीत होगा और आपको ये विश्वास बढ़ती जाएगा कि जरूर आपके लिए कुछ किया जाएगा और कर दिया भी जाएगा। दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर। यू हैव टू समर्पित, आत्मसमर्पित होना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। यही है आपसे निवेदन। अगर आपके अंदर ये हो गया तो समर्पण भाव आ गया, विश्वास आ गया, प्रत्याख्यान भाव आ गया लोअर नेचर का, तो मान लेना चाहिए आप तो हर तो भक्त भगवान के पास जाते हैं, हर आदमी तो मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर से भगवान आपके पास आ जाएंगे। क्यों? हृदय को शुद्ध करने, साधना को आगे बढ़ाने और आवश्यक अनुभूतियों को प्रदान करने के लिए जरूर भगवान आएंगे। मंदिर से अपना जो बैठे हुए हैं जिस सिंहासन पर, इसी को छोड़ के जरूर आ जाएंगे आपको गोद में ले लेने के लिए। चलिए, नया वर्ष साल से हार्दिक शुभकामनाएं के साथ हैप्पी न्यू ईयर बनाने, ये शुभकामना के साथ आज यहाँ हम रुकते हैं। सोचते हैं जरूर आपका साधना सफल हो। वंदे मातरम।